अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल हरी चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि माह रमज़ान की तो जान है। अफ्तारी नामुकम्मल होती है इस चटनी के बगैर, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो रोज़ाना अफ्तारी में चटनी पीसना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप इसे एक बार में ही बनाकर आप इसे पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए 1 गड्डी और हरा धनिया 1 गड्डी लिया है, हरी मिर्चें हैं 7 से 8। तो यहाँ पर हमने इसे पीसने के लिए मिक्सी का जार ले लिया है। पुदीने के पत्ते तोड़ने के बाद मैंने इन्हें वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। और अब इसमें मैं डाल दूँगी फ्रेश धनिया। धनिया मैंने डंडी समेत लिया है क्योंकि इसकी डंडी में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर होता है। 1 गड्डी हरा धनिया, 1 गड्डी पुदीना है और 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब इसमें जाएगा देसी लहसुन। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने देसी लहसुन इसमें डाल दिया है जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इसे। अब इसमें मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चटनी, फ्लेवर भी इसका बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा हस्ब ज़रूरत पानी, बस इतना पानी शामिल करेंगे कि चटनी हमारी अच्छी तरह से पिस जाए। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाला है, 3 से 4 चम्मच के करीब पानी इसमें ऐड किया है। अब इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा-सा नमक शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक लिया है। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चटनी को अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखिए कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है इसका, ये देखें। तो ये चटनी हमारी पिस के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसे किस तरह से सेव करना है। पहले इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे सेव करने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी बर्फ़ की आइस ट्रे में ले लूँगी। इसमें क्यूब्स की तरह ये फ्रीज़ हो जाएंगी और जब ये अच्छी तरह से जम के हार्ड हो जाएंगी तो फिर हम इसे किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डालकर हम इसे रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। ये चटनी बहुत ही आराम से चलती है, ख़राब भी नहीं होती है और ना ही इसका कलर ख़राब होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आइस ट्रे ले ली है, तो इसमें मैं इसे इस तरह से जमा दूँगी। तो यहाँ पर अगर आप दही बड़े बना रहे हैं, चना चाट बना रहे हैं या फिर पकोड़ों के साथ चटनी आपको चाहिए तो उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम आती है। ये इस तरह से अगर चटनी आपके पास पहले से बनी हुई होगी तो आप इसे बहुत सारी चीज़ों में अफ्तारी में यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह से ये चटनी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, जब ये जम जाएगी तो फिर हम इसे किसी भी ज़िप-लॉक बैग में रख लेंगे।